चोट लगने वाली हिरनी की मदद। जंगल की पुरसुकून सुबह थी। धूप की नरम छुआएं पत्तों से छिन छिन कर जमीन पर पड़ रही थीं और परिंदे अपनी सुरीली आवाजों में गीत गा रहे थे। ये वो वक्त था जब जंगल के रिहायशी अपनी सुबह की सरगर्मियों में मशगूल थे। कहीं खरगोश नरम घास चरते तो कहीं बंदर दरख्तों की शाखों पर झूलते नजर आए। लेकिन इस सारी रौनक के दरमियान जंगल के किनारे से एक परेशान कुन आवाज सुनाई दी। ये एक हिरनी की चीख थी जो तकलीफ में मुब्तला थी। जंगल के दूसरे जानवर अपने कामों में मसरूफ थे और किसी ने उस आवाज पर ध्यान न दिया सिवाय एक छोटे और बहादुर चूहे के जिसे सब छोटू कहते थे। छोटू अपनी मुस्तैदी और बेखौफी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। छोटू फौरन आवाज की सिमत भागा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक खूबसूरत हिरनी कांटों की झाड़ियों में बुरी तरह उलझी हुई है। उसके जिस्म पर गहरे जख्म थे और वो हिलने जुलने से भी कासिर थी। हिरनी की आंखों में बेबसी और तकलीफ साफ झलक रही थी। छोटू ने जल्दी से सूरत हाल को समझा और हिरनी के करीब पहुंचा। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, छोटू ने नरमी से कहा। हिरनी ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मेरे पैरों में ये कांटे चुभ रहे हैं और मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रही। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो मेरी मदद करो। छोटू ने सर हिलाया और कांटों का जायजा लेना शुरू किया। झाड़ियां निहायत सख्त थी, लेकिन छोटू की तेज दांतों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने इंतहाई एहतियात से कांटों को कतरना शुरू किया। हिरनी तकलीफ के बायस बार बार कराह रही थी, लेकिन छोटू ने उसे दिलासा दिया, बस थोड़ी देर और सब्र करो, मैं तुम्हें जल्दी आजाद कर दूंगा। छोटू ने तसल्ली दी। कुछ देर में छोटू ने तमाम कांटे काट कर हटा दिए। हिरनी के जख्म खुले थे और उनसे खून रस रहा था, लेकिन छोटू यहाँ रुकने वाला नहीं था। अब मुझे कुछ जड़ी बूटियां ढूंढनी होंगी ताकि तुम्हारे जख्मों का इलाज कर सकूं, उसने कहा और करीब जंगल की तरफ भाग निकला। छोटू जड़ी बूटियों का माहिर था। जल्द ही वो जरूरी पत्ते और बेलें ढूंढ लाया और हिरनी के जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगा। जख्मों पर जड़ी बूटियां रखते हुए उसने हिरनी से पूछा, तुम यहाँ कैसे फंस गई, क्या हुआ था? हिरनी ने कमजोर आवाज में बताया, मैं अपने बच्चे के साथ चरागाह में घास चर रही थी। अचानक एक शिकारी ने हम पर हमला किया। वो मेरे बच्चे की तरफ बढ़ा और मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने की कोशिश की। मैंने शिकारी के रास्ते में आने की कोशिश की ताकि मेरा बच्चा भाग सके। छोटू दम बखुद होकर हिरनी की बहादुरी की कहानी सुनता रहा। फिर क्या हुआ, उसने पूछा। शिकारी ने मुझे तीर से जख्मी कर दिया, लेकिन मेरा बच्चा शिकारी के जाल से बच निकला। मैंने खुद को घसीटते हुए यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन झाड़ियों में फंस गई। अगर तुम ना आते तो शायद मैं जिंदा ना बच पाती। हिरनी की आंखों में आंसू भर आए। छोटू ने नरमी से कहा, तुमने अपने बच्चे के लिए जो किया वो बहुत बहादुरी का काम था। अब तुम्हें कुछ देर आराम की जरूरत है। मैं यही हूँ और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मरहम पट्टी मुकम्मल करने के बाद छोटू ने हिरनी को कुछ देर आराम करने दिया और उसने आसपास के दूसरे जानवरों को खबरदार किया कि शिकारी करीब हो सकता है और सबको मोहतात रहने की हिदायत दी। कुछ देर बाद जब हिरनी ने खुद को बेहतर महसूस किया तो छोटू ने उसे सहारा देकर उठने में मदद की। अब मुझे तुम्हारे बच्चे को ढूंढना होगा, छोटू ने अज़म से कहा। हिरनी ने छोटू की तरफ हैरत से देखा। तुम मेरे लिए इतना कर चुके हो, अब तुम्हें मजीद जहमत की जरूरत नहीं, हिरनी ने कहा। लेकिन छोटू मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम्हारे बच्चे को वापस ना लाऊं मेरा काम मुकम्मल नहीं होगा। छोटू ने हिरनी से बच्चे के छुपने की मुमकिन जगह का पता लिया और उस सिमत रवाना हो गया। जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर वो बच्चे को तलाश करने लगा। कुछ देर बाद एक छोटा हिरन दरख्तों की दरमियान खौफजदा खड़ा था। छोटू ने नरमी से उसे बुलाया और कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। बच्चा छोटू के साथ चलने लगा। जब वो वापस पहुंचे तो माँ और बच्चे की मुलाकात ने एक जज्बाती मंजर पैदा किया। हिरनी ने अपने बच्चे को गले लगाया और आंसू भरी नजरों से छोटू का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरी जान बचाई और मेरे बच्चे को भी महफूज वापस लाया। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, हिरनी ने कहा। हिरनी और उसके गिरोह ने छोटू को अपने इलाके के सबसे बड़े दरख्त के नीचे महफूज जगह का तोहफा दिया। जंगल के तमाम जानवर छोटू की बहादुरी और नेकी के गुण गाने लगे।